नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्लेटफॉर्म रुक्मणी पब्लिकेशन का है। तो ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपके पूरे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा की अवधि आपका 1.5 घंटा है, यानी 90 मिनट। और कुल जो है आपका अंक भी है 100 अंक। इसमें आपका 25 प्रश्न अंक शास्त्र से, 25 समान बुद्धि तर्क से और 40 जो है आपका साइंस और 10 जो है समान जागरूकता से। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है आपका नकारात्मक अंकन है 1/3। याद रखिए। तो यह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, वीडियो नंबर 2 है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज जो है आपका रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह जो है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर देखिए 2। अब यह आ गया। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का आपका पहला प्रश्न क्या है आरआरबी का। तो एक निश्चित कूट भाषा में टेक को 74 लिखा जाता है, टीच को क्या है TEACH टीच को। तो स्टडी को 178 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में नेवर को कैसे लिखा जाएगा, तो आपको बताना है। यह आपका रीजनिंग का प्रश्न है, नेवर को कैसे लिखा जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा कॉपी में। हम इसका आंसर बता देते हैं। वो आपका 128 जिन लोगों का आएगा उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेवर का जिनका भी 128 आएगा, 128 आएगा, वो करेक्ट आंसर होगा। दूसरा नंबर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे और तीसरा दूसरा और दूसरा पहले। जैसे अनानास फल, फिर स्प्राइट पेय और एवोकाडो। तो एवोकाडो का संबंध किससे होगा, तो इसका जो संबंध होगा, यह एवोकाडो जो है एक फल है, फ्रूट है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, फल। तीसरा जो है आपका मिरर इमेज का, यह आपका रीजनिंग है। तो ए बी को जो आपको अगर मिरर के सामने रखा जाएगा तो सही प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपको ये बताना है। तो जो सही प्रतिबिंब बनेगा मिरर इमेज का, वो बनेगा आपको इस प्रकार का। इस जो ए बी को अगर आप रखिएगा मिरर में तो वो आपका ये सारा इस साइड आ जाएगा इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चौथा है कि एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए रेखा ने कहा, वह मेरे भाई के पिता की बेटी है। उस लड़की का रेखा से क्या संबंध है, तो संबंध हो जाएगा बहन हो जाएगा। क्या है, उस लड़की का रेखा से संबंध हो जाएगा, बहन का संबंध है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ब्लड रिलेशन से संबंधित आपका रीजनिंग के प्रश्न है। छठा देखिए, कुछ आपका कथन दिया गया हुआ है और कुछ निष्कर्ष दिया हुआ है कि निष्कर्ष जो है कथन का सही अनुसरण करता है या नहीं, ये आपको बताना है। तो पहला कथन है कि आपका कोई ST नहीं है, और दूसरा है कि कुछ US हैं। ठीक, कथन दे दिया गया है, आप सावधानीपूर्वक पढ़िए। निष्कर्ष क्या है कि कुछ UT नहीं है। ठीक, और दूसरा है कि सभी T जो है U हैं। तो इसमें से कौन सा जो है कथन का जो है अनुसरण करता है निष्कर्ष, ये बताना है। तो केवल जो है निष्कर्ष 1 जो है अनुसरण करता है कथन का। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी पचमा का। छठा नंबर है, यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार क्या होगा। तो वस्तु के जो स्थिति होगा वो होगा अनंत होगा, और वो दर्पण जो होगा वो होगा अवतल दर्पण होगा। तो अनंत और अवतल दर्पण यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो सकता, सॉरी अनंत और उत्तल दर्पण होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, अनंत और उत्तल दर्पण। सातवां नंबर है कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होंगे तो जो है आपका इंक्रीज करेगा, यानी बढ़ेगा वस्तु की गतिज ऊर्जा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बढ़ती है। आठवां नंबर है कि एक गोला 4 असमान भागों में फट जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित है। तो असमान भागों में जब फटता है तो वो जो संरक्षित जो है वह आपका संवेग है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवेग। नौवां है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम किस नियम पर आधारित है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है न्यूटन का, वो है केपलर के तीसरे नियम पर आधारित है, केपलर का तीसरा नियम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां आपका सही चुनना है, कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो लाल जो प्रकाश की अपेक्षा जो है नीले प्रकाश रंग का संवेग अधिक होता है, यह आपका सही है।
नीले प्रकाश की अपेक्षा लाल का संवेग अधिक होता है, यह गलत है। नीले की अपेक्षा लाल प्रकाश की ऊर्जा अधिक होती है, ये भी गलत है। तो जो सही कथन है वो है लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश का संवेग अधिक होता है। सो ऑप्शन नंबर ए 10वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अनुनाद के लिए आवश्यक है कि आवर्त बल की आवृत्ति कंपन करने वाली वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से क्या होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए, यानी कि इक्वल होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बराबर होनी चाहिए। 12 है कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ कब प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाती है, तो यह बन जाती है जब क्रांतिक तापमान से नीचे हो तब, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 है कि एक गतिमान ध्वनि स्रोत के पीछे खड़े एक स्थिर श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति सुनाई देगी, वो कितनी सुनाई देगी, वो मूल आवृत्ति से आपका कम सुनाई देगी, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आपका मैथ से रिलेटेड आ गया कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि जो है 2.5 वर्ष में 1060 रुपया और 1 वर्ष में 1000 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है वो आपको बताना है साधारण ब्याज पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जिन भी दोस्तों का 4.17% आएगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपी पे बनाइएगा, जिनका 4.17% आया वार्षिक ब्याज दर, वो राइट आंसर होगा डी। 15 है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है, तो छूट का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा। तो छूट का परसेंटेज, जिन भी दोस्तों का मैथ को सॉल्व करने के बाद 30.77% आया, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 16 है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 91,260 है, ठीक। यह हर वर्ष 30% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष पहले इस शहर की जनसंख्या कितनी थी वो आपको बताना है। वर्तमान जनसंख्या इतनी ही और तो 2 वर्ष पहले कितनी थी वो बताना है। 30% जो है हर वर्ष बढ़ता है जनसंख्या, तो जो इनका भी ये 54,000 आंसर आएगा, उनका जो राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 16 का। 17 है कि 3 दोस्त एक दीवार को 5 दिनों में बना सकते हैं, कितने, 5 दिन में 3 दोस्त मिलकर। 2 दोस्त उस और यदि 2 और दोस्त उनके साथ शामिल हो जाते हैं, यानी कि 3 से 5 दोस्त शामिल हो जाते हैं, तो उसी दीवार को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे ये आपको बताना है। तो उसी दीवार को पूरा करने में उन्हें 3 दिन लगेंगे, कितने, 3 दिन। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 17 का। 18 है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा, जिनका भी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, उनका होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा 18 नंबर प्रश्न का। 19 नंबर में आइए कि नव कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है। नव कलेवर उत्सव यह दोस्तों उड़ीसा राज्य से संबंधित है, यहाँ यह उत्सव मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर इसका भी डी करेक्ट आंसर होगा। 20वां नंबर है कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं सम्मिलित हैं। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा सम्मिलित है, 22, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो कौन, ये जो आपका दिया हुआ है आपका 14 आ रहा है, इनमें से किन 2 चिन्ह को आपस में बदलेंगे तब यह समीकरण सही होगा, ये आपको बताना है। तो जो भी जिनका भी प्लस और माइनस आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस और माइनस को आप चेंज कीजिएगा दोनों चिन्ह को आपस में, तब 14 आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है कि दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं पकड़ के प्राप्त किया गया है। तो एक संख्या युग्म को छोड़कर सभी संख्या युग्म को समान संक्रियाओं का अनुसरण किया गया है। तो जो असंगत यानी कि जो डिफरेंट है संख्या युग्म, आपको उसका पहचान करना है। तो जो डिफरेंट संख्या युग्म है वो है आपका 84 और 672 है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। एक है महिला अध्यापक और खिलाड़ी, तो कौन सा वेन आरेख दर्शाता है महिला अध्यापक और खिलाड़ी, यह दर्शाता है आपका वेन आरेख बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 23 नंबर प्रश्न का। 24 नंबर आई है कि कैप्सूल में प्रत्येक स्वर में को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, ठीक, कैप्सूल को, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से तीसरे
अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं। आप इसे बनाइए, कॉपी पे सॉल्व कीजिए आराम से। उनके बीच जिनका भी 2 अक्षर आएगा उनका करेक्ट आंसर होगा। आपको पहले यह बनाना होगा कि 2 अक्षर कैसे हैं, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। 25वां है कि एक निश्चित कूट भाषा में रोज को इस प्रकार से लिखा जाता है और टूलिप को इस रूप में, तो लोटस को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, कूटबद्ध, वो बताना है। तो जो लोटस को कूटबद्ध किया जाएगा वो किया जाएगा 435 के रूप में। आप सॉल्व कीजिए और 435 लाइए, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। कार जब मुड़ता है तब वो जो है अपकेंद्री बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हमें बाहर की ओर धक्का देता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एल्केन की सही सजातीय श्रेणी कौन सा है। एल्केन की इसका जो सही श्रेणी है वो CH4CH C3H8 C2H6 C4H10, ये गलत है। CH4 C2H6 C3H8 C4H10 यह सही है एल्केन की, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका CnH2n+2 इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका ड्यूरेल्यूमिन मिश्र धातु का बहुत हल्का और प्रबल होने के कारण इसका जो है वायुयान और जहाज बनाने में उपयोग होता है। तो जो है आपका ड्यूरेल्यूमिन जो है मिश्र धातु, इसके मुख्य 2 घटक कौन से, किन 2 धातुओं से मिलकर ये मिश्र धातु बना है। इसका जो राइट आंसर है आपका एल्युमिनियम और कॉपर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, Al और Cu। नेक्स्ट है 29 है कि परमाणु कक्षक यानी कि ऑर्बिटल, परमाणु ऑर्बिटल हैं कौन से हैं। वो है आपका जिस क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने वाली संभावना सबसे अधिक होता है वो परमाणु ऑर्बिटल कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर है कि कांच को नींबू सा पीला रंग प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ। कांच को नींबू जैसा पीला रंग प्रदान करने के लिए जो पदार्थ का प्रयोग होता है वो है कैडमियम सल्फाइड, यानी ऑप्शन नंबर सी 30 का राइट आंसर है। अम्ल ABCD का pH मान क्रमशः 1, 2, 4 और 2.5 है। तो कौन सा प्रबल अम्ल है, तो जो सबसे प्रबल अम्ल है वो है आपका 1 है। कौन है, ए है, यानी कि 1 है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31 का ए। 32 में देखिए कि आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता के संबंध में तो जो ट्रू स्टेटमेंट है कि आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत धारा का चलन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं करते हैं, यह सही कथन है, यानी ऑप्शन नंबर बी 32 का करेक्ट आंसर होगा। संतृप्त कार्बन यौगिक समानता होते हैं, तो वो समानता होते हैं असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी 33 का राइट आंसर हो जाएगा। 34 है कि 2 रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 90 किलोमीटर घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, ठीक, एक ही दिशा में, और उनकी लंबाई क्रमशः इस प्रकार है। तो तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। ये मैथ के प्रश्न है, सॉल्व कीजिए। जिन भी दोस्तों का आंसर आएगा कितना आएगा 45 सेकेंड, उनका राइट आंसर हो जाएगा। तेज रेलगाड़ी को धीमी रेलगाड़ी को पार करने में 45 सेकेंड का समय लगेगा। सो ऑप्शन नंबर बी आपका 34 का राइट आंसर हो जाएगा। 35 है कि सही इसका मान 15 है, 2 का मान 15 है, तो आपका ये जो है इसका कितना मान होगा निकालना है। 12/3 का 4 - 88 + 75 + 6 × 2 का 15 का मान कितना है ये बताना है। तो इसका मान जिनका भी 168 आएगा 168, उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि 3t = 10u और 5u = 7 भी है तो tu भी अनुपात का निकालना है आपका। t अनुपात u अनुपात v का कितना मान है, तो सॉल्व करके जिनका भी 70:21:15 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि P/N रेशियो Q = 6:5 है तो 6P + 5Q रेशियो 6P - 5Q का मान कितना होगा, ये भी मैथ से रिलेटेड प्रश्न है। तो जिनका भी आपका 61:11 आएगा उनका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है 61:11। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल जो है 360 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात करना है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 132। कितना, 132,
यानी ऑप्शन नंबर ए 138 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 है कि भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ किया गया था। वह स्थापना किया गया था भारत में पहली बार ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के सूरत में। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किए थे महात्मा गांधी ने लंदन में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी जी, जो कि राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। जगदीश अपने घर से पूर्व की ओर 200 कदम चलता है, फिर दाएं मुड़कर 40 कदम चलकर एक चाय की दुकान पर पहुंचता है, फिर दाएं मुड़कर 40 कदम चलकर बस अड्डा, फिर उसके बाद वो दाएं मुड़कर 40 कदम चलता है, फिर वहाँ से फिर वो दाएं मुड़कर 140 कदम चलकर डाकघर पहुंचता है। तो जगदीश जो अपना घर से चला और डाकघर तक गया वो कितनी दूरी और किस दिशा में स्थित है वो बताना है। तो वो जो है आपका 300 कदम चला जगदीश घर से निकलकर डाकघर, और वो पूर्व दिशा में स्थित है डाकघर, यानी ऑप्शन नंबर ए जिनका आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फिर देखिए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और जो है निष्कर्ष कथन का कौन कौन सा जो है निष्कर्ष जो है कथन का सही अनुपालन कर रहा है या नहीं यह देखना है। पहला है कोई भी तारा हाथी नहीं है। दूसरा है कि एक्स एक तारा है, ठीक है, यह कथन दिया हुआ है, ठीक, पहला। दूसरा तो निष्कर्ष क्या है कि एक्स हाथी नहीं है या फिर एक शायद हाथी हो सकता है। तो कौन सा निष्कर्ष जो है कथन का सही अनुसरण करता है वो बताना है। तो है कि केवल एक जो है पालन करता है, निष्कर्ष जो है केवल एक जो है पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 43 है कि वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी पहली से। तो 5 के बाद 125 है, तो 8 के बाद क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दोस्तों 43 का 512। जिनका भी 512 आएगा उनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिए गए कथन और कार्यवाही को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कौन सी कार्यवाहियाँ जो है तार्किक रूप से कथन का पालन करती है। तो पहला कथन है आज रात यदि मैं अपने डोनेट के लिए खमीर और चीनी के साथ आटा गूंथता हूँ किसके डोनेट के लिए, तो मैं कल शाम उन्हें बेक करके अपने अतिथि को ताज़ा ताज़ा परोस सकने में सक्षम हो जाऊँगा। ठीक, तो कार्यवाही है पहला कि मुझे आटे को ख़राब होने से रोकने की व्यवस्था करनी होनी चाहिए ताकि अच्छी बेकिंग हो सके। दूसरा है कि मुझे कल आ रहे अतिथियों का कार्यक्रम रद्द करना होगा, या फिर मुझे अपनी डोनेट रेसिपी के अनुसार चलना चाहिए और उसे सही तापमान पर बेक करना चाहिए। तो कौन सा जो कार्यवाही जो है कथन को पालन करता है तार्किक रूप से वो बताना है। तो है कि 1 और 3 जो है दोनों तार्किक रूप से पालन करता है कथन का कार्यवाही। सो ऑप्शन नंबर 44 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और संख्या का चयन करें प्रश्न चिन्ह स्थान पे। इस जगह पे है आपका संख्या का चयन करना है पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ के। तो जिन भी दोस्तों का उस जगह पे 40 आएगा उनका सही आंसर आ जाएगा उस प्रश्न चिन्ह जगह पे, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा 45 का। 46 है कि उस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है। तो किस अभिक्रिया किस प्रतिक्रिया के द्वारा होता है, वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा, यानी दोहरी विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा, यानी ऑप्शन बी 46 का करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्या है आपका कि ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है। ना चिपकने वाले बर्तन पर लगा रहता है टेफ्लॉन का, किसका, टेफ्लॉन का। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है नेट आवेश के साथ एक ऊपर परमाणिक कण जो नकारात्मक है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 49 है कि किस नियम के अनुसार अस्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किस नियम के अनुसार जो है अस्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो होता है दोस्तों बॉयल के नियमानुसार, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है बॉयल के लॉ के अनुसार। कोशिका चक्र किस क्रम में होता है, तो कोशिका चक्र जो है G1 S और G2 तथा M प्रावस्था के क्रम में होता है। ये आपका बायोलॉजी से प्रश्न है। 51 है कि कांड्रा जोड़ती है, तो कांड्रा क्या जोड़ती है, पेशी को हड्डी से, कांड्रा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 52 है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में श्वास को नियंत्रित करने का केंद्र स्थित होता है। तो मानव मस्तिष्क में जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, किसने, मेडुला ऑब्लोंगेटा में यह जो है स्थित होता है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।
53 है कि दिल की धड़कन नींद में से किससे शुरू होती है? तो दिल की धड़कन जो होती है एस नोट से शुरू होती है, किससे? एस ए नोट से, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर फिर देखिए आपका मैथ से प्रश्न है रिलेटेड, आपको मैथ के प्रश्न को खुद सॉल्व करने होंगे। यदि त्रिभुज ए बी सी में आपका एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी के द्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, तो यदि एंगल बी ए सी बट इक्वल टू 60 डिग्री है, तो एंगल बी ओ सी की माप ज्ञात करना है। तो उसकी माप अगर आप बनाइएगा तो उसका 120 डिग्री आएगा। जिन भी दोस्तों का 120 डिग्री आएगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंगल बी ओ सी का माप। 55 है कि यदि cos x प्लस 1/cos x इक्वल टू 2 है, तो cos n x प्लस 1/cos n x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान जिन भी दोस्तों का आएगा 2, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 56 है कि यदि x के पावर 4/1/x⁴ इक्वल टू 322 है, तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात करना है। तो उसका मान जो आएगा वो आएगा आपका 76 आएगा, 76 आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि माध्यिका और माध्य क्रमशः 36 और 35 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक जो ज्ञात कीजिएगा, माध्यिका और माध्य जो 36 और 35 है, तो उसका जो बहुलक आएगा वो आएगा 38 आएगा, 38। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 57 के बाद 58 नंबर है क्या? यदि किसी भिन्न के अंश को 80% और हर को 60% घटाते हैं, तो प्राप्त भिन्न जो है 5/6 के बराबर होती है। तो मूल आपका भिन्न ज्ञात करना है, तो उसका जो मूल भिन्न होगा वो होगा 5/3 होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/3। किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती है? किस प्रकार की मिट्टी वो करती है? काली मिट्टी जो होती है वो दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को कवर करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी। 60वां क्या है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक जो है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को मानते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये देखिए आपका सीरीज दिया हुआ है, वो आपका प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा वो बताना है। तो उस जगह पर दोस्तों 439 आएगा, 439 आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 439, जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए आपको प्रश्न और एक कथन दिया हुआ है, तो कौन सा कथन जो है प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है वो बताना है। तो प्रश्न है कि ए बी सी डी और ई में कौन सबसे ठिगना है? ठिगना, ठीक, ए ई से लंबा है किंतु डी से ठिगना है, बी सी से ठिगना है किंतु ई से लंबा है, बी सी से लंबा है और ए बी से लंबा है। तो बताइए कौन सा जो कथन है वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? जो है कथन 1, 2 और 3, ये तीनों जो है आपका उत्तर देने के लिए कथन का पर्याप्त है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कथन 1, 2 और 3। दी गई से जो संख्या है उसमें आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से त्रिभुज की संख्या जो है रोक कर ज्ञात कीजिए, कितना आएगा त्रिभुज इसमें है। इसका जो राइट आंसर होगा इसमें कुल 12 त्रिभुज है, कितने? 12 त्रिभुज हैं। सो ऑप्शन नंबर ए 63 का करेक्ट आंसर होगा। 64 है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एस एक्स वाई यू टी वाई जेड भी से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, ठीक। उसी प्रकार जी एल एम आई और एच एम एन जे से संबंधित है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए क्यू भी डब्ल्यू एस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो राइट आंसर जिनका भी आएगा आर डब्ल्यू एक्स और टी आएगा, उनका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 64 नंबर प्रश्न का। 65 है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये देखिए आपका प्रश्न चिन्ह दिया गया है, तो संख्या का चयन करना है। तो इस जगह पर जो आएगा आपका जिनका भी 98 आएगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का डी। 98 ट्रिपल एंटीजन एक वैक्सीन है जो निम्न में से किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? ट्रिपल एंटीजन वो दिया जाता है दोस्तों टिटनेस, खांसी और डिप्थेरिया के रोकथाम के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी 66 का करेक्ट आंसर होगा। 67 है कि एक लंबे पौधा टीटी है और एक छोटा स्मॉल टीटी है, उनके बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पत्ति F1 की उत्पत्ति के सभी पौधे के लंबे होने का क्या कारण है? तो ये क्लास 10 के आपके बायोलॉजी से संबंधित ये प्रश्न है।
तो है कि क्योंकि पौधे की लंबाई केवल टी द्वारा नियंत्रित होती है। सभी पौधे के लंबे होने का कारण है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका स्मॉल टी और कैपिटल टी के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप जो F1 संतति के सभी पौधे लंबे होंगे वो है आपका टी द्वारा नियंत्रित होता है पौधों की लंबाई इस कारण। 68 है कि गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, तो गाजर खाने से बच्चों को क्या मदद मिलती है? तो गाजर खाने से बच्चों को आँख की रोशनी बेहतर होती है या मदद मिलती है। सो ऑप्शन नंबर ए 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 का 69 क्या है कि मानव के वृक्कों को निस्यंदन दाब होती है, कितना होती है? मानव के वृक्कों में निस्यंदन दाब वो होती है आपका 10 से 15 मिलीमीटर Hg, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ट्रू फ्रूट परिवर्धित होता है, यानी सत्य फल प्रतिवर्धित होता है, वो होता है ब्लास्टा। क्या होता है? ब्लास्टा, बालोस्टा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 71 फिर है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? तो पादप कोशिकाओं में क्योंकि कोशिका भित्ति पाई जाती है क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं का रक्षा करता है, इस कारण पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? तो इसकी जो औसत मोटाई होती है 2 मिलीमीटर होती है, 2 mm। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 72 का। कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग जो है हैंसेन रोग के भी नाम से जानते हैं हम लोग, हैंसेन्स डिजीज। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित को सरल कीजिए। चलिए इसको सरल करना 0.077 रैंकिंग भागा 7.33 रैंकिंग। तो जो सॉल्व कीजिएगा जिनका भी आंसर आएगा आपका 7/666, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7/666। 75 नंबर में आइए। यदि एक वस्तु को 8% तथा 12% के लाभ के बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? तो दोनों का विक्रय मूल्य का जो अनुपात होगा वो होगा 27:28 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर प्रश्न है। या प्रश्नों को पढ़िए आराम से और इसको सॉल्व कीजिए कि जो है दोनों मिलकर तो उसी काम को जो है कितना दिन में पूरा कर सकेंगे, बताइए। 8 घंटा काम करे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 3 दिन में काम कर जाएंगे पूरा दोनों मिलकर, 3 डेज, यानी ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। तो ये फिर मैथ है आपका, इन व्यंजक को हल करना है। तो जिन भी दोस्तों का जो 4/21 आंसर आएगा उनका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका व्यंजक दिया हुआ है 4/21 इसका करेक्ट आंसर है। एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान के जो सीटों का अनुपात जो है 6:4:7 है। तो यदि इन सीटों में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि किया जाए तो बढ़ी हुई सीटों का जो है रेशियो होगा वो क्या होगा? तो बढ़ी हुई सीटों का जो रेशियो होगा 9:7:14 हो जाएगा, याद रखिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्या है कि भारत मुंबई में आयोजित 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजेस्कोवा किस देश की है? मिस वर्ल्ड का जो खिताब जीता है मुंबई में आयोजित हुआ है वो दोस्तों चेक गणराज्य की है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 79 का। 80 नंबर है आपका कि किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 24 के लिए चुना गया है? तो उनका नाम है आलोक शुक्ला। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 80 का। यदि वर्किंग के लिए प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बने नए अक्षर समूह से बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? तो उसमें कुल 2 अक्षर होंगे, याद रखिएगा 2, जिनका भी 2 अक्षर आएगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। तो उसमें जो है 5वां पद और 6ठा पद से संबंधित है। जो देखिए आपको वो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके जगह आपको भरना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 82 का होगा 273 होगा, जिनका भी 273 आएगा वो करेक्ट आंसर है 273। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक जो है अभिन्न है इन चारों में से। तो कौन सा अभिन्न है वो आपको बताना है। ए बी सी और डी ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो अभिन्न है वो है आपका दूसरा नंबर है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है सी का 2। यदि 14 मई 1953 को गुरुवार है तो 27 जुलाई 1963 को
सप्ताह का कौन सा दिन होगा 84 में, बताइए। वो होगा सप्ताह का शनिवार। कौन सा शनिवार होगा? 27 जुलाई 1963 को। ऑप्शन में नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कुट भाषा में वांटेड को इस प्रकार लिखा जाता है तो वांट को इस प्रकार, तो इसी प्रकार उस कुट भाषा में आर को कैसे लिखा जाएगा? तो आर को जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 8 के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लाइकेन जो है एक ऐसा जीव है जो चेतावनी देता है। तो लाइकेन जो है आपका वायु प्रदूषण का चेतावनी देता है, एयर पोल्यूशन का। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। दो बिलियर्ड्स गेंद जिनमें प्रत्येक की संगति जो है 0.5 kg है और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में गति करती है तो तथा संघट के पश्चात उसी चाल से वापस लौटी आती है, तो प्रत्येक गेंद पर दूसरी गेंद कितना आवेग लगाती है यह बताना है। तो ये सभी फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न है। वो होगा आपका -0.06 किलोग्राम मीटर पर सेकंड परस्पर विपरीत दिशा से, यानी ऑप्शन नंबर 87 का करेक्ट आंसर है। एक बल के अंतर्गत गतिमान 2 kg द्रव्यमान के लिए पिंड के विस्थापन x तथा समय t में संबंध x = t³/3 है। तो x मीटर में तथा t सेकंड में, पहले 2 सेकंड में पिंड द्वारा किया गया कार्य होगा। तो क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। इसका जो करेक्ट आंसर जिनका आएगा 16 जूल, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 जूल, ऑप्शन नंबर सी 88 का। 89 की वह ऊंचाई जिस पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर उसके भार का हो जाएगा। तो यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3r के, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 90 है कि 15 ओम तथा 30 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इसके श्रेणी क्रम में कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए ताकि तुल्य प्रतिरोध जो है 20 ओम हो जाए? तो कितना जोड़ा जाए? वो जोड़ा जाएगा आपका 10 ओम। कितना? 10 ओम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 91 के एक तालाब में 1.3 अपवर्तनांक का द्रव भरा है तथा इसकी तली में रखी गई वस्तुओं की आभासी गहराई 7.7 सेंटीमीटर है, तो तालाब में द्रव की वास्तविकता गहराई क्या होगी? तो वास्तविकता गहराई होगी 10.01 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? इसमें जो है सबसे अधिक जो होती है पी की होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा जो है अब उभय विस्थापन अभिक्रिया है? तो उभय विस्थापन अभिक्रिया AgNO3 + NaCl जो कि AgCl NaNO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, उभय विस्थापन अभिक्रिया इसे कहा जाता है। माँ ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु के 7 गुनी थी, अब 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो माँ और पुत्री की क्रमशः वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आयु ज्ञात कीजिए आपका, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा इन दोनों का वो होगा 42 और 12, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 24 से विभाज्य है? तो 24 से विभाज्य जो है इनमें से संख्या वो है आपका 49,512, यानी ऑप्शन नंबर 20 का 95 का भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि अंकित मूल्य 1000 है, तो मेले में 12% और 8% के 2 क्रमिक छूट देने वाली छूट की योजना से बिक्री के लिए उपलब्ध है, तो ये ग्राहक के लिए पुस्तक का अंतिम विक्रय मूल्य इनमें से क्या होगा? तो बताना है क्या होगा। तो होगा आपका 810 रुपया। कितना? 810 रुपया होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कि इससे बनने वाली कौन सी संख्या जो है 11 से विभाज्य है। इतना और इतना में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो 11 से जो विभाज्य संख्या है वो है आपका 95,92,330 है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 97 का। 98 नंबर देखिए कि माता पिता और पुत्री के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि इनमें से क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि होती है तो वेतन का अनुपात क्या हो जाएगा? वेतन का अनुपात बढ़ेगा तो कौन सा अनुपात में रेशियो में होगा? होगा 23:33:60 के रेशियो में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 98 का। 99 नंबर है कि बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो वो शामिल किया गया पंकज आडवाणी को बिलियर्ड्स संग्रहालय में।
सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100वां प्रश्न टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आपका लास्टवां प्रश्न इस सेट का कि पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं पद पर रहते हुए। तो पहले मुख्यमंत्री बने हैं अरविंद केजरीवाल, जो पद पर रहते हुए पहले मुख्यमंत्री हुए हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। तो ये आपका करेंट अफेयर से रिलेटेड आपका लास्टवां प्रश्न था 100वां। तो देखिए आपका नीचे आपका मैथ और रीजनिंग के जो भी प्रश्न है उसका आंसर की दिया गया है सारे सेट का 1 से लेकर 100 जो प्रश्न है उसका सेट नंबर 2 का सभी का आपका आंसर दे दिया गया है। तो आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं सेट का आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम के लिए। तो दोस्तों हमारा यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेट नंबर 3 में मिलते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।